रीजन क्या है भाई साहब, आपको बता दूं, सिर्फ उसका रीजन ये है क्योंकि हरियाणा में पॉलिसी है और कोई रीजन नहीं है। ये मात्र 1000 गज की दूरी पे ये मामला अटका हुआ है। तो कुल मिला के एक बात और निकल के आई कि भाई हरियाणा और दिल्ली की जो जमीन है पलटा मार गई है। हाँ बिल्कुल, हम तो गर्व करते थे हम दिल्ली के निवासी, पता नहीं क्या होगा, लेकिन आज हमें शर्म आती है। गुड़गांव में 50 करोड़ का 1 एकड़, हरियाणा में 10 करोड़ का पीपली और बॉर्डर के पास, और हमारा क्या है सर्कल रेट 2008 के बाद 1 पैसा नहीं बढ़ा है। दवा सब कैसे हो गया? पहले दिल्ली वाले ये सोचते थे 1 एकड़ बेचेंगे, हरियाणा में 10 ले लेंगे। बबलू नाम है, खेड़े का हूँ मैं, छोटे खेड़े का। आप हमारे भाई हो, 2 मिनट के 2 घंटे दोगे, खड़े रहोगे। मैन इश्यू 20 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ यो कती नहीं है। किसान अपनी ना सोचता, सबकी सोचते है। या पॉलिसी लागू होने के बाद कितने स्कूल आवेंगे, कितने हॉस्पिटल आवेंगे, कितनी फायर ब्रिगेड, मतलब एक जन सुविधा है वो 1 लाख किसान तक नहीं लेगा, वो सब बजाय इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब ये है कि यह पॉलिसी धरातल पे आवा है जो गवर्नमेंट ने लागू करी है, कितनी वजह से रुक रही है, इसको अगर लागू कर दिया जाता है दिल्ली में सुगम विकास होगा, प्रदूषण भी दूर होगा, खुला खुला बस जाएगा, अवैध कॉलोनी नहीं बस जाएगी। कुल मिलाकर बात 10-20 करोड़ का फैक्टर नहीं है। कभी भी किसान स्वार्थी नहीं रहा है। हरी पॉलिसी मानिए को नहीं चाहती, सुनो 2 मिनट। ठीक है, गलत सोच लें थोड़ा। ठीक है, तो अगले 5 साल में 10 साल में 20 साल में दिल्ली का क्या होगा? पॉलिसी माननी नहीं, 13 14 15 साल तक पॉलिसी कह रहे हैं, तो माननी ना जाएंगे तो और कोई ऑप्शन दो, और कोई ऑप्शन दो, विकास तो रुक रहा है अल्टीमेटली। दिल्ली की हालत तो जी बद से बदतर हो जाएंगी, बदी हो रहे हैं, उससे भी बदतर हो जाएंगे। और पॉलिसी लागू कराने में सबसे बड़ा जो हाथ है सर वो मीडिया का है, और ये हम लेते रहेंगे। इसके लिए जमींदार ने अपनी कमर कस ली है, जितना भी जो भी कुछ होगा जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे, इसको हम लागू करवा के रहेंगे। कही थी बोला भाई हमने ना कमर कस ली है, कमर देख भाई सह थोड़ी बारह किला जम चला भाई। नाम बाबरोले गाँव से है भाई, मुकेश नाम है, बाबरोले गाँव से है। बहुत गंदे भाई साहब रह के देखो, रहना दुश्वार हो रहा है, रोज नए किले कट रखा, सर रोज नए किले कटवा दें, जमीन नहीं खत्म कर देंगे, नए किले काट। आप पॉलिसी आपका खत्म हो जाएगी, आप कह रहे खत्म होगी ना लागू, ये तो आपको करवा देंगे ये लागू, पैसे खा कटवा लग रहा है सब कुछ। ये जैसे हर जगह जैसे सनोट में कह रहे कचरा डाल रहे हैं, बवानी में धुआं है, हमारे और आस पास फैक्ट्री पास कर रखा है, वैसे कह रहे दिल्ली में बाहर प्रदूषण कर देंगे। तो मैं ये करूँ मुकेश भाई उनका विरोध ना करके गलती हो रही है हमारी। नहीं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं हम तो। ये नई कॉलोनी कटी जब से गलती है, इधर रोहिंग्या बस गए, इधर पाकिस्तान तक बस गया, कोई मुसलमान बस गया, कोई उसके झारखंड तक आ गया, कोई उत्तराखंड। हमारे काम में है मतलब ये पहचान नहीं आता, जो आदमी है करेगा, माननी पड़ेगी। अच्छा, ये जो आंदोलन होना रहे ये बार-बार होनी चाहिए? नहीं होने चाहिए जी, सरकार ने सोचनी चाहिए, इस बार सोचनी चाहिए, तंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है। अच्छा सब धरना चाल पड़े हैं, धरना चाला नहीं है, हम एक मार्च कर रहे हैं, बहुत बड़ी अच्छी संख्या गैदरिंग रही और ये धरना बहुत सफल रहा और काफी आप ये देखो काफी संख्या में लोग आए हैं और बड़ा ही एक दूरता का प्रदर्शन किया है, अपनी मांगे रखी है सरकार से। पुलिस के हेटर पड़ी, पुलिस के हेटर को डरने वाली किसान किसी डरता नहीं है, देहात की आवाज है, देहात के समूह के हित में सज गया और हम अपना प्रदर्शन भी अपने ढंग से करेंगे। भाई देखो थोड़े से इकट्ठे हो जाए जार जमींदार तो पुलिस का महकमे का पसीने से छूटे जाए। तो फिलहाल यहाँ पे आंदोलन चल रहा है और बैरिक पे चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे, लेकिन वैसे ही घोषणा कर दी। ये भी फंसाने की बात है कि भाई भीड़ उग्र हो जाए तो कहीं ना कहीं कानून तोड़े और फिर लपेटे में आए, बस यही बात है जो शायद हमको समझनी पड़ेगी और जो आंदोलनकारी है उनको भी समझनी पड़ेगी। जो गर्मी है वो वहाँ देख सकते हो और जो नरमी है वो मैं दिखाता हूँ आपको। नरमी का मतलब होता है गरम दल और नरम दल। भाई गरम दल थोड़ा उस साइड में है और नरम दल है वो यहाँ पे बैठे हैं। क्या हुआ कुछ मतलब कि जो लिमिट थी वो टूट गई या सबर के बांध टूट गए? क्योंकि जब रूलिंग पार्टी के 3 सांसद आगे कहते हैं 20 दिन में इसको करा देंगे, उन पे विश्वास किया गया था। 20 दिन हो गए पूरे? 20 दिन तो हो गए थे, 30 नवंबर को पूरे 10 नवंबर को वो लोग आए थे। उंगलियों पे गिने होंगे? हाँ उंगलियों पे गिने। हमने तो 20 के बाद 5 दिन और भी दे रखे थे कि 25 दिन तक इंतजार कर लो, लेकिन कोई ऐसी सूचना कहीं से भी नहीं मिली कि आगे कुछ इसमें मूवमेंट हुआ हो। फाइल में वो जो थी एज इट इज़ वही पड़ी, अर्बन डेवलपमेंट में मास्टर प्लान की फाइल। और लैंड पूलिंग के लिए भी कुछ जो भी अगर ये चाहते करना तो अलग से कर भी सकते थे, सेक्टरों को छोटा करना या उनको इस काबिल कर देना कि पॉलिसी धरातल पे आए और काम शुरू हो। देखिए जो अपने हक की आवाज़ नहीं उठाते, थोड़ी सी सर्दी होती है भाई रजाई में घुस जाते हैं या बहाना लेते हैं। बहाना लेने वालों के लिए कोई भी लड़ाई छोटी कभी नहीं होगी। लेकिन यहाँ देखिए सर के पैर में भी कोई दिक्कत है। मैं अभी आप 5 मिनट में तो माहौल थोड़ा गर्म था, अभी पसते हैं। हाँ बेटे कहाँ का? लाडपुर का नाम किधर है? पवित्र डबास। ये करना है नहीं बता रहे, आंदोलन में है, आंदोलन समझ हमारी बात है। हाँ। ठीक है अच्छा अच्छा साहब थोड़ी सी गर्मा गर्मी होगी थी तो मेरी जो कमजोर हो थोड़ा उठ बैठ गए थे, गर्मा गर्मी होगी ना हिला क्या करें और इन तैयार रहना पड़ेगा, घोषणा बनाना पड़ जाए। भाई हम एक नौजवान का इंटरव्यू लेंगे। बेटा नाम क्या है? पवित्र डबास। कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? 8वीं में। अच्छा ये जो करना रहे है तू भी आ रहा है जंतर मंतर, तेरे को समझ में आ रहा है क्या थी? तेरा फायदा लगा इसमें कुछ? ये सेक्टर 11 रोली में पड़ता है, इसको 1.5 घंटा तो सुबह लगता है, घर से 6 बजे अंधेरे में निकलता है।
6 बजे अंधेरे में निकलता है, जब जाके 8 बजे सेक्टर 11 स्कूल में पहुंचता है। फिर ये दोपहर 2 बजे छुट्टी होती है, घर पे आके 4 बजे घर पे आता है। तो इसका 3 घंटे का समय तो बीच का रोनी में आने जाने का ही खराब हो रहा है। हम चाहे मास्टर प्लान लागू हो जाएगा, 6 स्कूल हमें मिले, हॉस्पिटल मिले, सुविधाएं मिले, हमारे बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले और इनका आने जाने का समय बच्चे आने वाली पीढ़ी का भी उद्धार हो और हमारे सभी किसानों का भी उद्धार हो। हम ये चाहते हैं हमारा मास्टर प्लान जल्दी जल्दी लागू किया जाए और पॉलिसी को धरातल पर लाया जाए। आप जंतर मंतर या धरने के नाम तो डर जाए। अभी पूछते हैं बेटा कोई डर लगे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? हैं? सीधी सी बात रख रहे थे, समझ में आ गई। हक अपने रखने चाहिए मेरे ख्याल से। तेरी जेब पे अगर कोई 100 रुपये काट ले जाएगा तो तू लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? लड़ूंगा। लड़ाई वही है। चल ठीक है बेटा, पढ़ तू और आगे चल। ठीक है, पूरा सिटी हब हो कि भाई यहाँ अलग अलग तरीके की नौकरियाँ मिलती हों। कोई कॉर्पोरेट लाइफ तो दिखाओ। हमारी साइड कॉर्पोरेट लाइफ ही नहीं है, मिनिमम 2 घंटे का मेरे को ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तो ये जो ये हो रहा है संघर्ष, भाई साहब ये तख्ती ले रहे हैं, ये तख्ती आपका फायदा कर रही है? करेंगी ये अगर लागू होती है तो नेचुरली करेंगी ही। मतलब ये लड़ाई आपके लिए? हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल युवा के लिए। अच्छा, युवा इस बात को समझता नहीं। खासकर देहात का, गलत तो नहीं करा मैं? देहात का जी सब चाहते हैं जॉब सिक्योरिटी हो सबकी, पर दिक्कत क्या है, 2 घंटे कम से कम ट्रैवल करके आज बच्चे को घर से निकल के जाना पड़ता है। 2 घंटे जाना, 2 घंटे आना, 12 घंटे की नौकरी। तो पूरे दिन में क्या तो फैमिली टाइम निकालेगा, क्या स्पोर्ट्स के लिए निकालेगा, क्या कि और कुछ कर ही नहीं सकता जीवन में। तो वहाँ मजदूर बन जाता है। ना तो किसानी कर सकते, ना पढ़ाई कर सकते, ना नौकरी कर सकते। साल में से 4 महीने तो घूमने फिरने में निकल जाएंगे। हाँ, निकलते ही हैं, निकलते यार, तो की जिंदगी निकल गई। अब बताओ क्या करे, ना तो वे किसी कामयाब उस पे स्तर पे पहुंच सकते। जिम्मेवार कौन है इनके लिए? जिम्मेवार जी सरकार है। हमें मौका तो दो, हमारे पास इतनी फैसिलिटी तो दो कि हम कुछ कर पाएं। तो हो रहा है, ये तो 2 महीने से हो रहा है। कहीं से भी आपको पर्सनल फायदा देगा? बिल्कुल देगा जी। हमारे जितना भी गांव देहात है वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, क्योंकि यहाँ कोई कौन सी सुविधाएं? थोड़ा डीपली पूछो। मूलभूत सुविधाएं जैसे प्रॉपर पानी नहीं है, प्रॉपर सड़कें नहीं है, प्रॉपर सीवेज फैसिलिटी नहीं है। मतलब हम एक तरह के नर्क में सड़ रहे हैं। पानी की कही आपने, नहर तालाब कुएं यानी कुछ? नहर तालाब कुएं तो जी 20 साल पहले ही बंद हो चुके हैं। अब हमारे पास जो पानी है, पीने का पानी नलों के द्वारा आ रहा है, एमसीडी वाला। हाँ, एमसीडी वाला, ये भी पीने लायक नहीं है। वो तो जब दिल करे जब रोक दे उसको। हाँ जी, जब रोक देते हैं उसको। तो लगता है कि ये पॉलिसी अगर लागू हो जाती है तो ये बात सच साबित होगी? बिल्कुल होगा जी। स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा। वहाँ पे जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं जो आज पल्ला झाड़ रही हैं, डीडीए कोई अपना काम नहीं कर पा रही क्योंकि केंद्र सरकार ये पॉलिसी लागू नहीं कर रही, एमसीडी अपना काम नहीं कर पा रही। आप किस रोड की कंप्लेंट किसको दोगे? कोई उसका माई बाप है नहीं आज की डेट में। दिल्ली सरकार केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को, यही मतलब वो उसके पाले में बोल दे रहा है, वो उसके पाले में बोल दे रहा है। मुझे लगा आप कह रहे हो कि दिल्ली जो पिस चुकी है। बिल्कुल पिस चुकी है जी, बर्बाद हो चुकी है। और बस ये आखिरी स्टेज है। अगर अभी लैंड पूलिंग पॉलिसी और ये मास्टर प्लान लागू, जीडीए पॉलिसी, ग्रीन डेवलपमेंट पॉलिसी ये लागू नहीं होती तो यहाँ पर जीवन नर्क बन जाएगा। राणा जी, एक और 11। अच्छा गुरु जी, आपने बता दी इनके विचार आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन इन जो बात कही आपके इनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन जो मंच पर भी बात चल रही थी वो तो सबकी समस्या थी, आपकी भी थी, इनकी भी थी, मेरी भी थी। तो वास्तव में ये समस्या जमीन पे है? वास्तव में है सर। ऐसा है, मेरे जो नोएडा है, गुड़गांव है, उनके रेट हैं। अगर हमारी ये लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू हो जाती है, 17 लाख रोजगार हमारे बच्चों को मिलेंगे। ये कॉलोनी पास कर रहे हैं अनऑथराइज, क्या उसको पास नहीं कर सकते? ये धरातल पे आनी चाहिए, ना कि उस पर। पॉलिसी हमने नहीं बनाई, पॉलिसी सरकार ने बनाई है, लागू नहीं करे। हमारी पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी सरकार की है। इनकी बात में कितनी सच्चाई? सच्चाई जो मंच पे बोलना रही थी बिल्कुल तो आपको ये समझता भाई साहब, बिल्कुल एक बात सच है। और 2007 से इसमें हम लगे हुए हैं और लगभग 17 साल हो गए। इनके लिए जिम्मेवार कौन है जितनी भी परेशानी होती है? ये सरकारें हैं, ये इसकी जिम्मेवार सब सरकार है। जानबूझ कर टारगेट किया जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल किसानों को टारगेट किया जा रहा है और किसानों के हक में ना तो ये सरकार है और पहले वाली ने भी लापरवाही करी है। अच्छा एक बात बताओ, अभी देखो आप यहाँ पे इंटरव्यू दे रहे हो, पीछे देखो कितनी पुलिस है, हम देखना लग रहे हैं हैं तो ये भी अपने लोकल है, लेकिन सरकारें भी नहीं वो देखना लग रही हमारी करना। हाँ जी, बिल्कुल देहात करना। तो क्या थी, क्या कसूर हो रहा है सर? कसूर तो ये है जी, हम किसान टाइम पे इकट्ठा नहीं हो पाते और अपनी मांगे मनवाने में हम थोड़ा ढिलाई बरतते हैं। प्रधान जी बैरक पर चढ़ गए, तूफान उठा दिया, आड़ करनी जरूरी है? देखो थोड़ा बहुत आक्रोश तो दिखाना जरूरी है और लाजमी है। लोगों में आक्रोश है, किसान आदमी है, देहात की आवाज़ है, तो थोड़ा उठा के चलेगी। आक्रोश का टाइम आ गया है? आक्रोश का टाइम है, क्योंकि किसान बार बार को हाथ लगाने से सुनवाई नहीं होगी, ना केंद्र सरकार सुन रही, ना इस तरह की। 2 तरह के, एक तो मारपीट का होगा, जो ही आप मेरे सहायता कर देते ना डांटते थे आपने, ठीक है, आपने पुलिस बिठा ले जाती है। दूसरा होता है कागजी, कौन सा आक्रोश चलेगा? ऐसा कुछ नहीं, आक्रोश ये देश हमारा है, हमारी व्यवस्था है, हमारी पुलिस है, हमारा सारा सिस्टम है, हमने देखना है आक्रोश चलेगा कौन सा है। और आक्रोश चलेगा डॉक्यूमेंट्स का, समझदारी का। वहाँ पे कामयाबी मिली नहीं, अब नहीं मिली कामयाबी। हम कंजावले धरने पर हम लग रेगुलर जाने वाले आदमी। अच्छा, आपको बहुत बार मुलाकात हुई, आप बेशक भूल गए होंगे। परवीन भाई है, वो विगति लगातार रेगुलर जा रहे हैं, ठीक है ना। और कामयाबी नहीं मिलती तो ये आज ये प्रदर्शन होता ही नहीं। अच्छा, मतलब ये प्रदर्शन जब होया है जब धरना कामयाब होया। जागरूकता की कामयाबी मिल गई। देखो लोगों को ये पता लगा भाई कंजावले में धरना चल रहा है, किस वजह से चल रहा है। जब उनको गाँव में जाके बताई गई भाई ये हमारी जमीन के ऊपर चल रहा है, जो प्रचार के ऊपर चल रहा है, जीडीए पॉलिसी के ऊपर चल रहा है, तो उनकी समझ में बात आ गई, हाँ भाई हमें जाना चाहिए। और अपना थारे हक मिल गए तो थारा भविष्य ऐसा होगा भाई, देख लो एक बार, बढ़िया स्मार्ट।
अगर तब न तारे हक नहीं मिले तो तारा भविष्य में भी नहीं बता सकता कैसा होगा। गलत तो नहीं? कंदोलिया जी, रामवीर पुजड़ी जी, कमलजीत सहरावत जी और बजेंद्र गुप्ता जी ये गए थे और इनका जो है लोगों ने पूरे दिल से सम्मान दिया, इनका स्वागत किया और इन लोगों ने हमारे को पूर्ण विश्वास इस प्रकार दे दिया कि गारंटी से हम 20-25 दिन में आपके मुद्दे को सोल्व करा देंगे। मतलब जीडीए पॉलिसी, लैंड पूलिंग पॉलिसी, 41 का मास्टर प्लान, इसको हम धरातल पर लाके दे देंगे। तय सीमा में हमारे को उसका कोई जो है जवाब नहीं मिल रहा, हमने मजबूर होकर आज और जंतर मंतर का रास्ता देखना पड़ा। एक तो होगी भाई घोषणा की लड़ाई होगी, एक होगी किताबी की दिमाग की लड़ाई। तो यहाँ पे कौन सी लड़ाई से ये जो आपकी मुहिम है यहाँ पे चलेगी? ये देखो, वैसे कोई लड़ाई नहीं है कायदे से देखें तो, सरकार की पॉलिसी और सरकार को ही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो कायदे से तो लड़ाई का शब्द ही नहीं है। लेकिन पता नहीं सरकार क्यों इसको लड़ाई के रूप में हमको कराना चाह रही है और वो औरों को समझाती है और किसानों को। पब्लिक की जो भाषा है वह यूज कर ले, लड़ाई मानना लड़ाई। लेकिन एक बात तो चलेगी कौन सी, किताबी या शामी वाली? मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूँ, माननीय अमित शाह जी को निवेदन करता हूँ, जो ये हमारी भाषा हरियाणी भाषा को आप बेदुको मत ना, अभी वो पंजाब से आगे हरियाणा में बैठ के हुए बिदक गए। हमारी भाषा किसान की भाषा, लेकिन यहाँ से तो मजमा लो, हमने कितनी शांतिपूर्ण धरना दिया है, कितनी शांति से ज्ञापन दिया है। अब जंतर मंतर पर मोदी जी को ही तो दिया है ये ज्ञापन, तो अब यहाँ का उदाहरण ले ले कि कितने शांतिप्रिय दिल्ली के किसान हैं। क्या हमारी भाषा हम हरियाणा के बोलते हैं तो क्या हम उग्रवादी हो गए? ये गलत मतलब मीडिया में दिया हुआ है। हमने बहुत ही शालीनता से, बाजार जी पूरा इसको 2007 से ही देख रहे हैं, बहन जी ने भी अपनी बातें रखी हैं, अनुशासन से। इतने बुजुर्ग हमारे 90 साल के बुजुर्ग हमारी अध्यक्षता कर रहे थे, मातृशक्ति थी। जैसा पुलिस ने अंदेशा दिया, देखो हमने बैरिकेड नहीं तोड़ा, दिखाइए क्या हमने बैरिकेड तोड़ा? मैंने दिखा दिया, सबसे आखिर में हूं मैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि जो हमारे किसानों के नाते से, देहात के नाते से जो सरकार पर गलत प्रस्तुतिकरण हमारा कर रहे हैं वो गलत है। तो मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, आपकी पॉलिसी है, डीडीए की पॉलिसी है, अभी माननीय है हमारे मनोहर लाल खट्टर जी उस मंत्रालय में है, इससे पहले माननीय हरदीप पुरी जी थे, अनेकों मीटिंगें कर चुके हैं 2007 से लेकर इसमें जो संशोधन होकर, तो सरकार की पॉलिसी डीडीए ने लागू करनी है। अब इससे आगे क्या? इससे आगे इस आंदोलन को और बढ़ाएंगे। अभी तो सरकार तक, प्रधानमंत्री तक अपनी बात पहुंचाने का लक्ष्य है और इन पॉलिसियों को पास कराने का लक्ष्य है। तो जो इसके लिए करना पड़ेगा, साम दाम दंड भेद, वो सारी नीति अपनाओगे। हमारी कमेटी में इसकी चर्चा हो रही है कि इसको कानून के दायरे में रह के कैसे इस पॉलिसी को पास कराया जा सकता है। देहात की एकता जुड़ेगी तो चाहे विपक्ष हो चाहे सरकार हो, सबको ये दिखता है कि जब सारा जन का मुद्दा है तो उनको मानना पड़ेगा। मजबूर हैं किसान भी सड़कों पे आने के लिए, तो सरकार भी दिखेगी कि जब सब मजबूर किसान सारे सड़कों पे आ रहे हैं और आ भी गए हैं आज, तो हम देख भी लिया आपने, तो अपने आप ही हमारे को पूरा विश्वास है। प्रधानमंत्री जी को आज हमने ज्ञापन दिया है और हमारे सारे मुद्दों का समाधान बिल्कुल होके रहेगा और इलेक्शन से पहले होगा, हमारे को पूरा सा विश्वास है। हमने कोई उत्पात नहीं करा, कोई चीज़ को, किसी नियम को नहीं तोड़ा है, अनुशासन के अंदर कर रहे हैं हम ये काम। मैं माफी चाहूँगा, आपके पास थोड़ा सा लेट आया, आपको वेट कराया, ठीक है, लेकिन अभी 2-3 घंटे से आप पूरी बातों को सुन रही थी बड़े ध्यान से। आप ये बताइए, पहले मैं महिला शक्ति पे आ जाता हूँ, अपनी बच्चियों पर आ जाता हूँ, जो बाहर निकलने के बाद कॉलेज बगल में ना हो तो शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। तो पहले तो ये बताइए, इनमें महिलाओं के लिए कुछ फ़ायदा है? महिलाओं के लिए बिल्कुल बहुत फ़ायदा है। जैसे अब हम मांग कर रहे हैं कि जो 2 लाख के करीब नौकरियां जो आएंगी, उसके बाद हम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ की मांग कर रहे हैं। जैसे ही ये मास्टर प्लान आता है तो स्कूल और ये हमारे जो टेक्निकल कॉलेजेस, ये सारे हमारे इसी एरिया में बनेंगे, तो उसकी वजह से हमारी जो बच्चियाँ हैं उनको बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन लड़का अगर गेम के लिए जाता है तो उसके आसपास कोई स्टेडियम ना हो तो वो उस लेवल पे नहीं पहुंच सकता जितनी उसमें पावर है। तो क्या इस चीज़ से भी फायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा। स्टेडियम, हम जितनी भी मल्टी चीज़ें हैं वो हम अपने क्षेत्र में लाना चाहते हैं लैंड पूलिंग पॉलिसी के जरिए। मास्टर प्लान जैसे ही आता है, लैंड पूलिंग पॉलिसी शुरू हो जाएगी, उसके बाद हमारी जो जितनी भी ज़मीन है, क्योंकि वो सरकार लेगी, सरकार के अंडर आने के बाद जो फिर हमारे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो बिजनेस जो एक क्या कहते हैं उसको मॉडल है, वो ग्रोथ मिलेगी, बहुत ग्रोथ मिलेगी और हर लेवल पे हमारे जो बच्चे हैं वो आगे बढ़ेंगे। देहाती किसान, जाट जमींदार, छत्तीस बिरादरी, ये जब जहाँ भी आंदोलन करते हैं गांव वाले, तो इनको बदतमीज का टैग दिया जाता है, उपद्रवी होगा। आपने पूरा का पूरा आंदोलन देखा और अभी ये निष्कासित हो चुका, आंदोलन चले गए यहाँ से, तो आपको क्या लगा, ये उपद्रवी हैं, उत्पात मचाया इन्होंने? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कंझावला और दौलतपुर में भी हमारे पिछले 3-3.5 महीने से आंदोलन चल रहा है, तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि हम जो सोशल मीडिया पे भी जो वीडियोस और जो डालते हैं उसमें भी हमारी यही प्रयास रहता है कि कोई ऐसी बात ना की जाए किसी द्वारा भी आक्रोश में आके, क्योंकि सरकारें भी हमारी हैं, हमने ही बनाई हैं, हमने ही उनको जिताया। आज किसी वजह से अगर वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है कि उन तक हम अपनी तकलीफें पहुँचाएं, ताकि वो जानकारी लेकर पूरी और उसके ऊपर जागरूकता से और हमारे समाज के लिए काम करें।